जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और मैं हूँ आपका दोस्त अनिल सैनी। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि शहनवाज चौधरी जी की मुहिम रंग ला रही है। रंग इसीलिए ला रही है कि आज की तारीख में पूरे भारत देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान की लहर दौड़ रही है। आज हर एक घर में ये मैसेज चला गया है और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैल रही है। जागरूकता मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अभी तक जो भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते थे या लोन हमारा टाइम पर नहीं दिया जाता था तो हमें बहुत चिंता होती थी और बहुत घबराहट होती थी, डर लगता था कि अब क्या होगा। बट जब से हमें अपने अधिकारों के प्रति हम जागरूक हुए हैं, हमें जानकारी मिली है शहनवाज जी की तरफ से, हरप्रीत जी की तरफ से, पूरी टीम की मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मैं पूरी टीम का कहता हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि नो डाउट दोस्तों, आज की तारीख में सबको पता है कि हुआ क्या है। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कोरोना और फिर लॉकडाउन, और उसके बाद भी भारत सरकार ने जो भी स्कीम चलाई, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो आम आदमी के पक्ष में नहीं रही। तो उस वजह से आम आदमी बहुत बड़ी तकलीफ में आ गया। नो डाउट दोस्तों, मैं कुछ बातें यहाँ शेयर करूंगा, शायद वो आपके काम आएंगी। हम बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी संस्था से लोन लेते हैं, अपने रिश्तेदार से लोन लेते हैं या अपने किसी दोस्तों से लोन लेते हैं, तो नो डाउट जो लोन हमने लिया है वो लौटाना तो है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बट जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो तब आप परेशानी में आते हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि परिस्थितियों को बदलना भी हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो में, आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपके अधिकार क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी हम लोन लेते हैं उस लोन के प्रति आपको पूरे टर्म्स कंडीशन जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपने सपोज करो बिना देखे साइन करा है, टर्म्स कंडीशन बिना देखे साइन करा है, जो कि अक्सर होता है, क्योंकि जब हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो 50 पेज का बुकलेट कोई नहीं पढ़ पाता है, तो हम क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। चलिए सिग्नेचर कर दिया, ये समझकर कि जो आज पैसा मैंने बैंक से लिया है वो मुझे कल लौटाना है। ये तो हमारे दिल की बात थी कि हमने जो पैसा लिया है वो लौटाना है। नो डाउट दोस्तों, पैसा तो लौटाना है। बट जब हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो जाए, तो तब उस समय में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहूंगा आपको कि आपने लोन लिया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया। डरना बंद करिए दोस्तों। डरते हैं लोग, लोन लेने के बाद में डर जाते हैं। भाई डर तो जब हो आपको, जब आपके मन में कोई फर्क हो। हमें तो पता है कि जो लोन लिया है हमने लौटाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो भी आपने जिस भी बैंक से, संस्था से लोन लिया है, तो सबसे पहले आप उसको एक रिटर्न में लेटर दीजिए। रिटर्न में लेटर क्या दीजिए कि सर मैंने आपसे ये लोन लिया था और अब मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ये लोन आपको लौटा सकूं। तो इसके लिए आप सीधा सीधा बात करिए कि मैंने कर्ज मुक्त भारत अभियान में अप्लाई किया है और मुझे वहाँ से या आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से पैसा मिलेगा, या अगर सपोज करो वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा तो हमें शायद 2 साल का समय मिलेगा। तो 2 साल एक ऐसा समय होता है दोस्तों कि कितनी भी स्थिति हमारी खराब हो, हम कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, तो हम 2 साल में उस कंडीशन से निकल सकते हैं। और या ये कहिए कि निकलने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास में बेस है, फाउंडेशन है। अभी तक तो हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, बट शहनवाज जी ने हमें रास्ता दिखा दिया, हमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, हमें और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि नो डाउट जो बैंक के रिकवरी एजेंट हैं, जो उन्होंने लोगों ने उनको, बैंकों ने अदर एजेंसी को ये ठेका दिया हुआ है कि आप लोगों को प्रताड़ित करो, लोगों को परेशान करो, ताकि आपका पैसा यानी कि बैंक का पैसा निकल सके। तो दोस्तों अब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए। अधिकार क्या है? जब भी कोई आपको सपोज करो फोन भी करता है, सबसे पहले क्या करता है, बंदा आपको फोन करेगा,
आप सबसे पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। सबसे पहले उसका आई कार्ड के बारे में बात करिए कि सर आप अपना मुझे आई कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि सामने फ़ोन पे कौन है। तो आप सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगिए। उसके बाद फिर आप उनसे जो था डेप्थ रिकवरी एजेंट का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो मांगिए, और फिर आप मांगिए जॉब लेटर। तो ये 3 चीज़ हैं। अगर वो आपको 3 चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो आपने उनसे बात करनी है। अगर वो तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए फ़ोन किया जा रहा है, जो कि उनका स्ट्रेटजी है कि हमें परेशान करना किसी तरह, ताकि हमारी नींद हराम हो और हम उनको जो था किसी ना किसी तरह इधर से या उधर से पैसा उठा के उनको हम दे दें। तो दोस्तों, लोन चुकाने के लिए कभी लोन नहीं लेना है, ठीक है, हम ये गलती करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर सपोज करो आपकी बहुत सारी EMI बाउंस हुई है, घबराना नहीं है, मेरी भी हुई है, आपकी भी हुई होंगी, स्थिति ऐसी है, हमारे हाथ में नहीं है, तो आपने घबराना नहीं। तो करना क्या है कि आपको, जैसे मैंने बताया, बैंक को एक लेटर लिख दीजिएगा कि सर मेरी स्थिति नहीं है और मैंने अब मुझे जो था कम से कम 2 साल का समय चाहिए। ये 2 साल में या तो भारत सरकार आपका पैसा चुका देगी, अगर नहीं चुकाया भारत सरकार ने पैसा तो 2 साल बाद मैं आपको पैसा चुकाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पक्ष कमजोर नहीं रहेगा, मजबूत हो जाएगा। और बैंक से कम्युनिकेट करते रहिए। देखिए, जो भी फोन आता है तरीके से बात करिए। हाँ, अगर कोई बंदा बदतमीजी करता है आपके साथ में, तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड करिए, कोई भी हो, चाहे वो फिर बैंक का ही अधिकारी क्यों ना हो। रिकवरी एजेंट दैट इज द सेपरेट थिंग, बट अगर कोई बैंक अधिकारी भी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और आपको जो था ऐसे शब्द बोल रहा है जो नहीं बोलने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है, तो आप उसकी वॉइस रिकॉर्ड करिए। वॉइस रिकॉर्ड करिए, पास के आपका जो भी पुलिस स्टेशन हो वहां पे जाके आप उसकी जो था कंप्लेन करिए। और कंप्लेन करने के बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आप हमारी टीम से संपर्क करिए, मिस्टर हरप्रीत सैनी जी से संपर्क करिए जो साउथ दिल्ली के प्रभारी हैं, और हमारे जो गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी जी, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, उनसे भी मिल सकते हो। हालांकि उनके पास समय बहुत कम होता है क्योंकि पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में है, कल राजस्थान में है, तो इस तरह से वो बहुत तेजी से हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इतना है, भले ही आज आपके पास कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, बट आप अपने लेफ्ट और राइट में बात तो करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इस दलदल में फंसे हों। बहुत लोग जो था आत्महत्या कर रहे हैं। आज ही मैंने एक न्यूज़ देखी है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उसके फादर ने उसका इलाज कराने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, बट इस सिस्टम ने उसकी कमर तोड़ दी और आज उसने जो था सुसाइड कर लिया। हमारा सिस्टम इस तरह का बेकार है। नॉट ओनली कर्ज मुक्त भारत अभियान, ये मैं केवल आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपने कर्ज लिया हुआ है। दोस्तों, हमारे ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। हमें पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। हम सब लोग डरे हुए हैं, डरना नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस कर्ज मुक्त भारत अभियान से जितने जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। और आपकी ताकत बढ़ेगी ना, तो समझिए कि आपके अधिकारों को बल मिलेगा, यानी कि जो आपके अधिकार हैं आप उनको इंप्लीमेंट कर पाओगे। 2 तरह की कंडीशन होती है हमारी लाइफ में। एक तो होती है कि मुझे अपने अधिकार तो पता है, अच्छी बात है, बट मैं उन अधिकारों को इंप्लीमेंट कैसे करूं, उनका मैं फायदा कैसे लूं, ये भी नहीं पता। और एक तो तीसरी तरह के कंडीशन में लोग हैं जिनको ना तो अपने अधिकारों का पता, ना वो अपने अधिकारों को इंप्लीमेंट कर पाते। तो देखिए, आप किस स्टेज में हैं, क्या आपको अपने अधिकारों की जानकारी है? तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इस मुहिम से जुड़िए, कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए, फॉर्म भरिए। अगर आपने लोन लिया है तो फॉर्म भरिए, अदरवाइज एज ए वॉलंटियर आप जुड़िए। देखिए दोस्तों, मैं भी साउथ दिल्ली में काम कर रहा हूँ, बसंत कुंज में, मसूदपुर में मेरा ऑफिस है, और मैं सबको कहता हूँ कि अगर सपोज करो आप किसी भी तरह परेशानी में हैं, जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। तो दोस्तों, मैं बस इस वीडियो में आकर केवल इतनी सी आपको जो था रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सकता, देखिए हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 महीनों में, 3 से और मैक्सिमम 6 महीने का टारगेट है
कि हमें 1 करोड़ फार्म हमें वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने होंगे। और हाँ, बड़ी खबर ये भी है कि आरबीआई संज्ञान ले रहा है। हमने जो फार्म जमा करे हैं वित्त मंत्रालय को, भारत सरकार को, पीएमओ को, जो भी हमने लेटर दिए हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो आरबीआई ने संज्ञान लिया है, आरबीआई ने जवाब दिया है, कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं। अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, बदतमीजी करता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। ये आरबीआई का रूल है। तो दोस्तों, अब आप अकेले नहीं हो। आज हमारे साथ शहनवाज जी हैं। आज हमारे साथ में कम से कम वो 3.5 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं एज ए वॉलंटियर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज नहीं है, बट वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जागरूक रहो और जितना जल्दी हो सकता है इस मुहिम को बहुत तेजी से फैलाओ, अपने दोस्तों तक फैलाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या करने से हमारा समाधान नहीं होगा। दोस्तों, बस मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें 1 करोड़ होने में कम से कम समय लगे, और जिस दिन आप 1 करोड़ हुए उस दिन आप समझिए कि भारत सरकार ही आपके साथ खड़ी हो। तो अब देखिए कि यू हैव टू डिसाइड कि आपको अकेले खड़ा होना है कि भारत सरकार को आपके साथ खड़ा करना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते रहेंगे।